नमस्कार दोस्तों। विश्व की प्राचीन नगरी काशी बनारस वाराणसी से बाबा विश्वनाथ की नगरी से मैं राम अवध सिंह ग्रैंडपा गार्डन की तरफ से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घर के अंदर बेलपत्र का पौधा, बेल का पौधा हमको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, बेल पत्र का पौधा भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव शंकर, बाबा विश्वनाथ, हम सभी भगवान शिव से संबंधित सभी देवताओं के ऊपर चढ़ाते हैं, शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। तो दोस्तों देखिए, कई लोगों को भ्रांति होती है, संदेह होता है कि घर में ये जो बेल पत्र का पौधा है हमको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों देखिए, बेलपत्र का पेड़ जो है, बेलपत्र का पौधा घर के अंदर लगाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर उनकी विशेष कृपा होती है। भगवान शिव के प्रसन्न होने से माता लक्ष्मी का झुकाव भी होता है और ऐसा माना जाता है कि अगर बेल के पेड़ के नीचे स्नान किया जाए तो वह सैकड़ों तीर्थ का लाभ देता है। तो दोस्तों देखिए, ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि माना जाता है कि बेल के वृक्ष के नीचे तमाम देवी देवताओं का वास होता है। दोस्तों देखिए, ये बेल पत्र की ये देखिए, ये तीन पत्तियों का वंश होता है और तीन पत्तियों को एक साथ भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। दोस्तों, ये बेल पत्र का जो पत्ता है ये कभी पुराना नहीं होता है, बस केवल कटा फटा सड़ा गला नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास बेल पत्र नहीं है तो आप दूसरे का चढ़ाया हुआ बेलपत्र पानी से धो करके दोबारा से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, जिस घर में बेलपत्र का पौधा होता है उस घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बरसती है। दोस्तों देखिए, इसके बाद बात यह आती है कि हमको जो है घर के अंदर ये बेलपत्र का पौधा कहाँ लगाना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, आपको हम बता देते हैं कि इनको लगाने का एक नियम है, जो वास्तु के नियम है। वास्तु के नियम से ही आपको पौधा लगाना है। अगर गलत दिशा में पौधा लगाते हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और आपके घर में आवक से अधिक धन का व्यय होता है। तो इस तरह से आप को बेल का पौधा लगाने का जो सही परफेक्ट दिशा है तो आप पश्चिम या उत्तर की दिशा में लगा सकते हैं। दोस्तों, अपने घर में बेलपत्र का पौधा तभी लगाएं जबकि आप इसका सेवा कर सकें, इसको खाद और पानी दे सकें। अगर आप पौधे को की देख रेख नहीं कर सकते हैं तो आपको पौधा नहीं लगाना चाहिए। बेलपत्र का पौधा लगा करके अगर घर में सूखेगा तो आपके भाग्य में भी परेशानी पैदा होगी। तो पौधा अगर लगाइए तो इसका प्रॉपर तरीके से देख रेख करिए। दोस्तों देखिए, अगर घर के आंगन में आप इस पौधे को लगाते हैं बेलपत्र को, तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और नकारात्मक ऊर्जा घर के बाहर निकलती है। तो आप आंगन में भी लगा सकते हैं, एक स्थान पे और लगा सकते हैं। अपने घर से जब आप बाहर निकलते हैं गेट से, तो घर के अंदर गेट के दाहिने साइड में आप पौधा लगाएंगे तो वह भी शुभ माना जाता है और प्रॉपर स्थान है। दोस्तों देखिए, बेल का पौधा, इसकी साइज़ काफ़ी बड़ी हो जाती है, 25-30 फीट तक ऊंचा हो जाता है। इसको काफ़ी जगह चाहिए। तो आप अपने घर में देख लीजिए, स्थान का अगर अभाव है तो आप ज़मीन के अंदर पौधा ना लगाइए। आप पूजा के लिए गमले में बेलपत्र का पौधा लगा सकते हैं। दोस्तों देखिए, घर में बेल का पौधा लगाने से आपको चंद्रदूत से मुक्ति मिलती है। दोस्तों देखिए, अगर पूजा करते समय आप बेलपत्र के पौधे में लाल रंग का कलेवा बांध देते हैं तो इससे आपकी कुंडली में राहु के दोष से का भी निवारण होता है, राहु के दोष से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों देखिए, इसकी जड़ के पास में कलावा बांधने से और नियमित रूप से पानी देने से आपको पितृ दोष में काफ़ी राहत मिलती है। दोस्तों देखिए, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या को बेलपत्र का पत्ता नहीं तोड़ते हैं और रात के समय आपको बेलपत्र का पौधा नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार के दिन बेलपत्र का पौधा नहीं तोड़ते, पत्ता नहीं तोड़ते हैं। तो इस तरह से आप ध्यान रखिए और जो बताए गए नियम का पालन करिए, क्योंकि ये भगवान शिव को चढ़ता है और इसके तमाम औषधीय उपयोग भी हैं। बेल की पत्तियाँ और बेल का फल हमारे दैनिक दिनचर्या में भी हमारे पेट के लिए और तरह तरह से फ़ायदेमंद है। तो इसलिए कहीं पर भी शास्त्रों में इस बात का जिक्र नहीं मिलता है कि बेल का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए।
हम अपनी तरफ से आपको एक बात बताते हैं कि इसमें कांटे होते हैं, तो आप अपने घर में ऐसे जगह पे पौधा लगाएं जहाँ पर कि कांटों से आपको नुकसान ना हो। बड़ा पेड़ हो जाने पर पेड़ के नीचे भी कांटे गिरे रहते हैं, तो ये सबसे बचने की व्यवस्था आपको करना है। तो जैसा संभव हो आप अपने घर में बड़ा पेड़ भी लगा सकते हैं और पूजा करने के लिए गमले में भी पेड़ लगा सकते हैं। दोस्तों, गमले में पेड़ लगाना बहुत ही आसान है, आप पेड़ लगा लीजिए। बहुत बड़े गमले का इस्तेमाल नहीं करना। ये देखिए, हमने 10 इंच के गमले में ये पौधा लगाया है। दोस्तों, हम बता दें कि 10-12 इंच के गमले में लगाइए। इसमें जो मिट्टी आप इस्तेमाल करेंगे, बनाएंगे, ये देखिए, ये हमने एकदम से वेल्डेड मिट्टी तैयार किया है, जल निकासी वाली मिट्टी। ऐसी मिट्टी जिसमें कि गमले में पानी ना रुके। अगर पानी रुकेगा तो आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर बनाइए। इसमें गोबर की खाद मिला दीजिए, बाकी अन्य कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये महीने में एक बार इसकी मिट्टी का गुड़ाई कर दीजिए ताकि मिट्टी भुरभुरी रहेगी, इसकी जड़ में हवा लगेगा। और जैसा आप मेरा पौधा देख रहे हैं, ये इस पौधे को हमने ये मतलब इसी साल लगाया है। तो आप अपने घर में पौधा लगाइए और भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव शंकर की कृपा का पात्र बनिए। दोस्तों, तो इन सब बातों के ऊपर ध्यान देने से यह बात क्लियर हो जाती है कि अपने घर में ये पौधा, बेलपत्र का पौधा लगाना हमारे लिए हर तरह से फ़ायदेमंद है। वास्तु के हिसाब से फ़ायदेमंद है, धार्मिक आस्था के हिसाब से फ़ायदेमंद है। दोस्तों, देखिए, ये सब जानकारी हमने आपको इंटरनेट में उपलब्ध जानकारी के आधार पर संकलित करके दिया है। इसमें हम किसी चीज़ की गारंटी नहीं लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अगले फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय शिव शंकर।